और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का निधन हो गया है। पारिकर लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। निधन से 1 घंटे पहले गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया था कि मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की हालत बेहद नाजुक है। मनोहर पारिकर के निधन के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी और राष्ट्रपति कोविंद ने पारिकर के निधन पर शोक जताया है। पारिकर को फरवरी 2018 में एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर होने का पता लगा। निधन से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की हालत अत्यंत नाजुक है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मनोहर पारिकर के निधन पर दुख व्यक्त किया और उनके कार्यों को याद किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पारिकर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने कहा, मनोहर पारिकर अपने ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनोहर पारिकर के निधन पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि वे निःशब्द है, सुशील और सादगीपूर्ण राजनीति का चेहरा आज खो दिया। गोवा के सीएम मनोहर पारिकर के निधन पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी शोक जताया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पारिकर के निधन पर शोक जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गोवा के सीएम के निधन से बेहद दुखी हूं। वो बीते 1 साल से बीमारी से पूरी जीवटता के साथ संघर्ष कर रहे थे। राहुल गांधी ने पारिकर को याद करते हुए कहा कि पारिकर पार्टी लाइन से ऊपर थे और गोवा के सबसे अच्छे लोगों में से थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मनोहर पारिकर के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर उनसे मुलाकात की यादें भी साझा की, साथ ही पारिकर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सीएम अशोक गहलोत ने मनोहर पारिकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए संवेदना जाहिर की। गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन से गहरा दुख हुआ। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पारिकर के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, लंबे वक्त से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पारिकर जी का जाना दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिवार को शक्ति दे। मनोहर पारिकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इससे पहले आज 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मनोहर पारिकर के निधन के चलते आज होने वाले बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी रद्द की गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के लोगों को खुला खत लिखा। उन्होंने कहा, बिना आपकी पीड़ा सुने राजनीतिक बदलाव नहीं हो पाएगा। यूपी के मिर्जापुर के दौरे पर आ रही प्रियंका गांधी को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए पूर्वांचल दौरे पर आ रही है। बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया है। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी की जीती हुई गया, गोपालगंज, वाल्मीकिनगर, सीवान और झंझारपुर जेडीयू के खाते में गई है। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया कि गठबंधन के खिलाफ 7 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी। राज बब्बर ने बताया कि कांग्रेस अखिलेश यादव, मुलायम, मायावती और डिंपल यादव समेत बड़े चेहरों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, जिसमें यूपी के उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लगाने पर चर्चा हुई। यूपी के पीली भगत में बीजेपी विधायक अपने ही सांसद के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि मेनका गांधी और वरुण गांधी के टिकट का विरोध किया जाए। बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर गतिरोध खत्म नहीं हुआ। दिल्ली में कई चरणों की बैठक हो चुकी है। तेजस्वी दिल्ली में जमे हुए हैं। वहीं आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में सब फाइनल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपना नाम बदल दिया है। उन्होंने मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन के तहत अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलते हुए चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। इससे पहले ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी था। पीएम ने कैंपेन के तहत ये नया नाम दिया है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ लिया है। इसमें पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल है। शिवराज ने ट्विटर हैंडल का नाम बदल दिया। अब चौकीदार शिवराज सिंह चौहान हुआ है। पीएम मोदी के चौकीदार वाले स्लोगन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने चुटकी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, पूरे देश की जनता जानती है कि इनकी चौकीदारी में कई लोग देश का पैसा लेकर भागे हैं। पीएम के मैं भी चौकीदार कैंपेन वाले ट्वीट पर बीएसपी सुप्रीमो ने हमला बोला। मायावती ने ट्वीट कर कहा, चुनावी कैंपेन साबित करता है कि पार्टी डरी हुई है।
एमपी में दिग्गज सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता अपने हाथ पर मैं भी चौकीदार हूं का टैटू बनवाते दिखाई दे रहे हैं। एमपी के राजधानी भोपाल में एक हफ्ते तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और पीएम मोदी के फॉलोअर्स इस अभियान के चलते अपने हाथ पर टैटू बनवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह ने कश्मीर समस्या पर बयान देते हुए कहा कि जो गलती पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की, वही पीएम मोदी ने भी की। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान कमजोर नहीं होगा, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। सरताज सिंह ने कहा कि दुनिया भर का समर्थन था, हमारे पास अच्छा मौका था और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था। अहमदाबाद में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के कार्यक्रम में जोरदार हंगामा हुआ। पीएएसएस ने स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान पोस्टर में पाटीदार नेता अल्पेश का फोटो नहीं होने से अल्पेश के समर्थक नाराज दिखे और दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। श्री गंगानगर के इंदुमल कोट बॉर्डर पर फायरिंग की घटना सामने आई। कोनी फतोई बॉर्डर पर फायरिंग के साथ पाक ड्रोन होने की आशंका जताई गई। तेलंगाना के हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाला एक शख्स को गिरफ्तार किया। कस्टम अधिकारियों ने इस शख्स के पास से 2.3 किलो सोना बरामद किया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर रविवार को राजधानी दिल्ली में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और चारों सचिव शामिल हुए। बैठक में 25 सीटों पर पहले 1-to-1 चर्चा हुई, फिर नामों को पैनल में फाइनल किया। 12 सीटों पर सिंगल नाम और 13 सीटों पर 2-2 नामों के पैनल तैयार किए गए। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी प्रहलाद गुंजल ने दावा किया कि प्रदेश में इस बार बीजेपी सभी 25 सीटें जीतेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद गुंजल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कोटा में लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने लोकसभा संचालन समिति और लोकसभा चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक ली। साथ ही पंचारिया ने बीजेपी सोशल मीडिया टीम की भी बैठक ली। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारिक ने अजमेर में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने गरीब सवर्णों का आरक्षण लागू करने में देरी की। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अलका गुर्जर ने कहा कि जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उदयपुर आए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गोयल ने कहा कि कांग्रेस ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पाई और ना ही बेरोजगारी भत्ता दे पाई है। साथ ही राम मंदिर पर कहा कि ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा नहीं है। प्रतापगढ़ में विधानसभा के तीनों मंडलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तय की गई। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अलवर जिले के बानसूर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आपसी मतभेद भुलाने के लिए कहा। बीजेपी से जुड़े वकीलों को सरकारी वकील बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस विधि और मानवाधिकार विभाग की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधि विभाग के वकीलों ने चयन प्रक्रिया में संगठन को तरजीह नहीं देने पर सवाल उठाए। कोटा में राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने ये तो कहा कि मैं भी चौकीदार हूं और हर नागरिक चौकीदार है, लेकिन सांसद अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लिखने से गुरेज करते दिखे। कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने लोकसभा चुनाव में 5 टिकटों की मांग की है। कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस से जुड़े वकीलों को 5 टिकट देने, कांग्रेस से जुड़े वकीलों को सरकारी अधिवक्ता बनाने सहित 3 प्रस्ताव पारित किए। जोधपुर में आयोजित दलित सम्मेलन में वैभव गहलोत के पोस्टर दिखाई दिए। दलित सम्मेलन के मंच से वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़ाने की मांग उठी। दौसा में भी श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सुजीत सिंह चावंड डेडा को श्री राजपूत सभा का सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान भगवान सिंह चौहान पूर्व न्यायाधीश को संरक्षक बनाया गया। बीकानेर में पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस सिस्टम में रहकर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग अभी भी जारी है। करौली जिला इकाई अध्यक्ष का चुनाव राजपूत सभा भवन में खत्म हुआ। चुनाव प्रभारी प्रदेश प्रतिनिधि नथु सिंह की मौजूदगी में समाज के लोगों ने अजय सिंह को फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। कोटा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर और स्टूडेंट्स का सेमिनार हुआ, जिसमें एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियां दी। बाड़मेर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने राजकीय महाविद्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपी के आजमगढ़ के कोतवाली इलाके में आग से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लोग झुलस गए।
यूपी के कानपुर के संचेडी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर चलते ट्रक में आग लगी। बाद में दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर से गुजरने वाली दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर तेज रफ्तार कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे कार धू कर जलकर राख हुई। नागौर में परबतसर थाने की पुलिस जीप को एक अनियंत्रित ट्रक ने अपनी चपेट में लिया। हादसे में परबतसर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर और क्यूआरटी टीम के 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। चित्तौड़गढ़ जिले के कुरेटा गांव में खेत में काम कर रही एक बच्ची करंट की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से झुलस गई। उदयपुर जिले के कुराबड़ वन रेंज में एक सफेद पैंथर के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चूरू के सुजानगढ़ में ट्यूबवेल बनवाने की बात को लेकर विवाद में 2 परस्पर मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में एक पक्ष रोशन खींची के घर पर कुछ लोगों ने हमला किया। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के डोरखेड़ा गांव के कुएं में रामलाल मीणा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर घटनास्थल का मुआयना किया। अलवर पुलिस ने 6 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित बच्ची अपने दादा के यहां शादी के समारोह में आई थी। दौसा में ईटका गांव में एक युवक का शव पेड़ पर झूलता मिला। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर सिकंदरा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू कर दी है। धौलपुर में हथियारों से लैस कई बदमाशों ने बीती रात सो रहे मजदूरों से 12,000 रुपए और 8 मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरकेपुरम थाना पुलिस की गिरफ्त में आए अवैध बजरी के 7 आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। पुलिस अब अन्य बजरी माफियाओं को धरपकड़ के लिए इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 145 अफीम के पौधों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सफलता प्राप्त की। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। पाली के भीमगढ़ चौराहे पर शराब के नशे में एक ढाबे पर खाना खाने के दौरान हुए झगड़े में एक ट्रक चालक की चाकू से गोद कर हत्या की। भीलवाड़ा में सीमा शुल्क विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुनाबाव में थारा एक्सप्रेस से पाकिस्तान से भारत आए एक पाक नागरिक के कब्जे से 94,000 की नकली भारतीय करेंसी बरामद की। प्रतापगढ़ में वन विभाग ने सागवान की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए पीपल खूट वन क्षेत्र से एक ट्रैक्टर ट्रॉली से सागवान की लकड़ी के 55 गट्टे जब्त किए। जयपुर के मुलीपुरा थाना के साई रेजिडेंसी में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर से नकदी और अन्य सामान चोरी किए। सूचना के बाद मुलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। अजमेर उर्स मेले में जायरीन के महंगे मोबाइल और नकदी पार करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30 महंगे मोबाइल भी बरामद किए हैं। राजधानी जयपुर के बापू बाजार से लापता हुई चीनी महिला पर्यटक ल्यूशी 22 घंटे बाद पुलिस को सकुशल मिल गई। मामले में नॉर्थ जिला पुलिस की मुस्तैदी और 2 युवकों की सूझबूझ काम आई। दौसा की मारुति कॉलोनी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। 7 साल पहले जयपुर से कोटा भेजी गई बाघिन महक को वापस जयपुर लाया गया। 2004 में जन्मी ये बाघिन लंबे अरसे तक यहां पर रह रही थी। कोटा का थर्मल पावर प्लांट इन दिनों जंगली जानवरों की पनाहगाह बन गया है। परिसर में कभी पैंथर तो कभी भालू दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें 2 महिलाएं हैं, जिसमें विधायक महिला अहंकार में आकर दूसरी सरपंच महिला को दर्शक लाइन में बैठने का इशारा करती है। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में न्यूजीलैंड में हुए आतंकी हमले के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर शहर के युवाओं और छात्र नेताओं ने कैंडल जलाकर आतंकी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के आयोजित संपर्क सभा में भाग लेकर उनसे सीधे संवाद किया और जवानों की समस्याओं को सुना। दौसा मानगंज व्यापार मंडल की तरफ से एक कृषि उपज मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने राजसमंद के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की और शयन झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर की परंपरानुसार समाधान पद्धति से उनका स्वागत किया। भीलवाड़ा में संदर्भ समीक्षा समिति के स्थापना दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर पुस्तक लोकार्पण और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार जयपुर माया मृग और वरिष्ठ साहित्यकार उज्जैन अशोक रतकाले समेत कई लोगों को सम्मानित किया। धौलपुर में शिक्षा विभाग द्वारा बाल वाहिनियों को लेकर संस्था प्रधानों के सेमिनार का आयोजन किया, जिसका समापन जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ।
भोपालगढ़ कस्बे के रास्ते में स्थित पानी की टंकी की सप्लाई लाइन में 3 स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज है, जिसके चलते पानी की सप्लाई के वक्त हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। महिलाओं के उत्थान और सुरक्षा के लिए पुणे से 19 सदस्यीय यात्री चित्तौड़गढ़ पहुंचे। 8 मार्च से निकले ये यात्री 22 मार्च को दिल्ली पहुंचकर यात्रा संपन्न होगी। 1600 किलोमीटर की इस साइकिल रैली में 9 बुजुर्ग समेत 2 युवतियां शामिल हैं। करौली में जिला विधिक सेवा की नई बिल्डिंग का हाईकोर्ट के जस्टिस रफीक बेग ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर जस्टिस रफीक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य पर चर्चा की और सरकार की योजनाओं का लाभ है जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद सांचौर प्रशासन हरकत में आया। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, न्यायाधीश और थानाधिकारी ने जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। चूरू के तारानगर में शाम के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। होली महोत्सव को लेकर 111 ध्वज के साथ श्री श्याम मंडल की तरफ से निशान यात्रा निकाली गई। झालावाड़ के झालरापाटन में भगवान द्वारिकाधीश की 52वीं परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। जगह जगह पुष्प वर्षा, गुलाल से फागोत्सव और ढोल की थाप पर श्रद्धालु नाचते गाते दिखाई दिए। राजस्थान सिख समाज के सहयोग से खालसा हेल्पिंग हैंड खालसा साजना दिवस बैसाखी पर 31 मार्च को दस्तार पगड़ी बैंक की स्थापना करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से करीब 1000 बच्चियों को दस्तार पगड़ी और चुन्नियां भेंट की जाएगी। आईपीएल मैचों के लिए जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को इस बार हेरिटेज लुक में सजाया जा रहा है। मैचों के लिए दिनों स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। भारत मालदीव आर्मी के बीच भाईचारा और आपसी विश्वास का भाव पैदा करने के उद्देश्य से मालदीव और भारत के 10 आर्मी के जवानों की टीम की साइकिल यात्रा 9वें दिन अलवर पहुंची, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक क्षेत्रों और सेना के छावनियों का भ्रमण किया। तीसरी पैरा बोशो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में श्री गंगानगर के जुबिन स्पास्टिक होम के बच्चों ने शानदार खेल दिखाया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए जुबिन स्पास्टिक होम के 6 बच्चों ने 1 गोल्ड मेडल समेत 4 मेडल जीते हैं। जयपुर प्रेस क्लब में मित्र भारत समाज संस्थान का 19वां सर्वधर्म सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन की तरफ से शहर में वुमन कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दौसा के जवाहरगंज सर्किल पर विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कवियों ने देशभक्ति, देश की राजनीति, पाकिस्तान और आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर अपनी रचनाएं पेश की। जयपुर में लाइव पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के 16 सीनियर और युवा आर्टिस्ट ने शहर की फिजाओं में कला के रंग बिखेरे। जयपुर में सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया 2019 के लिए ऑडिशन आयोजित हुआ। प्रदेश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी ब्यूटी और फैशन के स्टेटमेंट का जलवा बिखेरा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ राम निवास धाम में होने वाले वार्षिकोत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ किया। 5 दिवसीय से मुख्य समारोह 21 से 25 मार्च तक चलेगा। सिंधु समिति अजमेर की तरफ से 31 मार्च को 18वां सिंधियत मेला आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर समिति ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। रतनगढ़ में एकादशी के मौके पर महिलाओं ने घरों में ढाल, तलवार, सूरज, चांद का निर्माण किया। वहीं सप्ताह भर से महिलाएं बड़कुल्लों के निर्माण में जुटी हुई है। सुजानगढ़ में ओसवाल समाज की तरफ से आयोजित किए जा रहे होली महोत्सव में प्रसिद्ध लोक गायिका सीमा मिश्रा ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने एक से एक बढ़कर राजस्थानी गीतों की प्रस्तुतियां दी। दाधीच समाज जयपुर ने न्यू सांगानेर रोड स्थित स्वर्ण गार्डन में फागोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले समाज के 51 लोगों को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के लेह में एक बर्फ की गुफा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। पूरी बर्फ से बनी इस गुफा को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। करौली के टोडा भीम कस्बे के जोशीपाड़ा स्थित केशवराय जी मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। भक्तों ने भगवान श्याम के भजन व होली गीत गाए और जमकर नृत्य किया। भरतपुर संभाग में आस्था का केंद्र और जन जन के आराध्य करौली के मदन मोहन मंदिर में होली गायन और फागोत्सव का आयोजन किया गया। चूरू में फागोत्सव की धूम देखने को मिली। यहां चौकी थाप पर फागुन के मस्ती भरे लोकगीत गाए जा रहे हैं। साकार संस्थान की तरफ से शहर के सफेद घंटाघर पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। रंगों के त्योहार होली के नजदीक आने के साथ ही उदयपुर शहर के मंदिरों में फागोत्सव की धूम देखी जा रही है। फागोत्सव के दौरान शहर के विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में ठाकुर जी के साथ भक्त गुलाल और अबील खेलते हुए दिखाई दिए। कोटा में प्रथम पीठ श्री मथुराधीश का मंदिर परिसर लाल, हरे, पीले, नीले रंगों से सरोबार दिखाई दिया। छोटे नंदग्राम से पहचाने जाने वाले इस मंदिर के आंगन में बरसाने की होली साकार हो रही है। रतनगढ़ के हरिओम तत्सत ग्रुप की तरफ से 1 दिवसीय फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया,
जिसमें देर रात तक होली, फाल्गुनी गीतों, ब्रिज की होली और फूलों के संग होली खेली गई। जयपुर के हेरिटेज विलेज रिजॉर्ट में फागोत्सव का आयोजन किया, जिसमें शेखावाटी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। यूपी के बरसाना और नंदगांव के बाद होली का धमाल मथुरा में दिखा। रंग गुलाल, फूल और नाच गानों के साथ हुरियारों ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर खूब धूम मचाई और पूरा जन्मस्थान परिसर राधा कृष्ण के प्रेम भरी होली के रंग में रंगाया। आईपीएल 23 मार्च से शुरू हो रहा है और इसके लिए आईपीएल ट्रॉफी का टूर भी शुरू हुआ। तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर आईपीएल ट्रॉफी को शोकेस में दिखाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद परिवारों को मदद का ऐलान किया। भारतीय बोर्ड ने आर्मी वेलफेयर फंड में 20 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जूनियर से सीनियर क्रिकेट की तरफ रुख करने को तैयार है। इस तरफ कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अपना नाम T20 मुंबई लीग के नीलामी पूल में शामिल किया। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि वनडे क्रिकेट को लेकर उनके बारे में एक राय बन गई, लेकिन वह इस फॉर्मेट के लिए फिट है। उन्होंने बताया कि सफेद गेंद के इस फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड उतना ही बुरा नहीं है। युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने उन अटकलबाजियों को खारिज किया जिनमें यह कहा जा रहा था कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई दौरे से अनुशासनहीनता के कारण भेजा गया था। शॉ ने साफ किया कि चोट से उबरने में देरी हो रही थी, इसके चलते उन्हें घर आना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोटिंग का मानना है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आगामी विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी के सबसे अच्छे विकल्प है।